मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट स्विक्स। हमारा टॉपिक है लॉ एंड सोशल जस्टिस। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आज हम उसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। डू यू थिंक द ये हमने चौथा क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट? उसके मतलब क्या है जब हम लॉ ऑफ एनफोर्समेंट की बात करते हैं। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट? कौन रेस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट के लिए? वाई एनफोर्समेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? लॉ एनफोर्समेंट implies the government's responsibility as lawmaker enforced to ensure obedience to its laws. लॉ एनफोर्समेंट इम्प्लाई करता है हमें गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ मेकर्स को कि एनफोर्स करता है, उनको फोर्स करता है कि वो इंश्योर करे कि पूरा श्योर हो जाए कि जो ओबिडेंट जो उसके जो लॉ बनाए उसके लोग पालन करें विद इन द स्टेट दैट इट इज गवर्नेंस। तभी वो उसकी गवर्नेंस मानी जाती है, तब उसका वो देखा जाएगा कि वो सारे मानते हैं। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एसरटेन, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट लॉज आर नॉट वॉलेटेड बाय एनीवन। जो भी उसने वो लॉ बने उसको वॉलेशन कोई ना करे, उसके खिलाफ ना कोई जाए। वैसे गवर्नमेंट को एश्योर करना जो भी उसके लॉज बनाए वो पूरी तरह से लागू होए। एनफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक स्टेटस ऑफ इंडिया। एनफोर्समेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मेंटेन करे डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट तभी रहेगा कि एवरी एक्शन मतलब ये एक हर एक को एक लॉ मिले, वो वोट मिले, ये फंडामेंटल राइट्स, वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री वो है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो तब रहेगा जब इसने जो लॉ बनाया वो पूरी तरह से अच्छे से मेंटेन हो सके। इफ़ फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू मेंटेन लो वर्किंग कंडीशन, अगर फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया यहाँ पे कि वो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे लोग मेंटेन वर्किंग कंडीशन में, देन दिस इंटरफेरेंस विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द राइट टू लाइफ, तभी इंटरफेरेंस हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो हमने राइट टू लाइफ में किया। ऑफ ए वर्कर, ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ वर्कर, इसमें जो उस वर्कर का हक है उसको वैसे कंडीशन में काम करना चाहिए जहाँ पे उसको वो सुविधाएँ मिले, ठीक से मिले, उसकी ज़िंदगी पे कोई ख़तरा ना हो। अगर वो फॉरेन कंपनीज आएंगी और उनका स्टैंडर्ड वैसा नहीं होगा, वो कंडीशन वैसे नहीं होगी, तो वो राइट टू लाइफ के खिलाफ वो हो जाएगा। हैंस एनफोर्समेंट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पीपल, तभी एनफोर्समेंट ज़रूरी है। वो लॉ जो भी गवर्नमेंट ने बनाए वो ज़रूरी है अगर आपको इंसान की मतलब वो रक्षा कर रही है, इंसान को बचाना है। नेसेसरी प्रोटेक्ट द पीपल, वो लोगों की जान बचानी है, तब हमें ये लॉ ज़रूरी है। हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट वर्क इन ए मैनर दैट इज़ फेयर? ये जो आप लॉज बना आपको कैसे श्योर हो जाएगा कि जो वर्कर जो काम जो मैनर जिस काम तरीके से मार्केट में काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो फेयर है, उसमें कोई जालसाजी नहीं है। Give two examples to support your answer. Laws can ensure that the market work in a fair manner. जो laws जो हम इंश्योर करते जो मार्केट के हैं वो फेयर को वो ये नहीं वो जालसाजी नहीं करते। वो जैसे वो मार्केट में माल है वो अच्छा माल है और बिक भी रहा है, वो ठीक पैसों पे वो बिक रहा है, वो ज़्यादा रेट हाई भी नहीं ले रहे। द फ्रीक्वेंटली अपग्रेडेशन मिनिमम वेजेस लॉज इंश्योर, जो हमेशा फ्रीक्वेंटली होता है अपग्रेड हो जाता है जो मिनिमम वेजेस है, जितनी कम से कम इतना अगर ये कोई काम आदमी काम करे कम से कम उसको इतने वेजेस मिलने ही चाहिए। एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड एंड ओवर वर्कड बाय द कंपनीज दैट हायर देम, ये होना चाहिए वर्कर वो इंश्योर होना चाहिए जो वर्कर जो कंपनीज में काम करते उनको वो ज़्यादा काम ना ले, उनसे वो उनको एक्सप्लॉयट ना करे, अगर ज़्यादा काम ले और पैसे कम दे वो ना हो। उसके लिए वो गवर्नमेंट ने वो रूल्स बनाए हैं, वेजेस कितना है क्या है टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से वो सारा गवर्नमेंट देखता है। आल्सो लॉ कीपिंग चेक्स ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, और ये भी देखता है जो क्वालिटी कैसे चीज़ें बन रही है कैसा उसमें क्या है वो भी गवर्नमेंट चेक करती है, वो प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट चेक करती है। मेक श्योर दैट द सब स्टैंडर्ड गुड्स डू नॉट एंटर द मार्केट, इससे वो श्योर करते हैं कि जो सब स्टैंडर्ड जो अच्छी चीज़ें नहीं है वो मार्केट में एंटर ना करे। तभी गवर्नमेंट वो चेकिंग भी करती है कि प्रोडक्शन कैसी हो रही है, कोई गंदी वो सब स्टैंडर्ड माल तो यूज़ नहीं करे, वो ऐसे कोई चीज़ तो नहीं यूज़ करे, इस पर भी गवर्नमेंट वो उसका वो देखती है। ओके, थैंक